हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, आज की कहानी रोशन की है। ये घटना उनके साथ बचपन में घटी थी, जब वो ट्यूशन को जाते थे और वो ट्यूशन पर जाते समय एक शमशान घाट के सामने से गुजर कर जाते थे और उसे वापस आते आते रात हो जाती थी। उसके पास साइकिल होती थी और वो हमेशा ही अपनी साइकिल पर ट्यूशन जाया करता था। उस शमशान घाट के पास से जब भी मैं गुजरता था तो मुझे बहुत डर लगता था। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी कि जब भी उस शमशान घाट के पास से गुजरो तो भगवान का नाम ले लिया करो। और एक दिन मैं अपने ट्यूशन को जाता हूँ, मैं अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था तो अचानक से मुझे लगा कि मुझे किसी ने आवाज दी है। मैं जल्दी से पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे मेरे आसपास कोई भी नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां पर एक शमशान घाट था और वो रोड भी सुनसान था। मेरे आसपास और कोई नहीं था। वो आवाज को सुनते ही मैं डर के मारे कांपने लगा। कुछ कदम और आगे जाने पर मुझे वो आवाज फिर से सुनाई देती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा नाम लेकर मुझे पुकार रहा हो। मैं फिर से उस आवाज को ढूंढते हुए पीछे मुड़कर देखता हूँ, लेकिन मुझे मेरे आसपास कोई भी नजर नहीं आता। अब डर के मारे मुझ में थोड़ी सी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं और साइकिल चला पाऊं। लेकिन मैं फिर भी डरते हुए धीरे धीरे अपनी साइकिल चला रहा था, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अगर कोई आपको पीछे से आवाज दे तो उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन मैं तो ये गलती कर चुका था। मैं 2 से 3 बार पीछे मुड़कर देख चुका था। मैं अपने डर पर काबू पाने की बहुत कोशिश कर रहा था कि अगर अब मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी तो मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। और अभी जे मैं अपने मन में सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक फिर से मुझे पीछे से आवाज आती है और मुझे फिर लगा कि कोई मुझे मेरा नाम लेकर बुला रहा है। और अब मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और मैं अपनी साइकिल को और भी तेज चलाना शुरू हो जाता हूँ। और तभी अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साइकिल के पीछे कोई बैठा हुआ है। ये एहसास करते ही मैं भगवान का नाम लेना शुरू कर देता हूँ और अपनी साइकिल को और भी तेज चलाने लगता हूँ। लेकिन मेरी साइकिल जोर लगाने पर भी धीरे धीरे ही चल रही थी और अब मेरी सांस भी चढ़ चुकी थी और मैं भगवान का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहा था। और फिर अचानक से मेरी साइकिल रुक जाती है और मैं जल्दी से पीछे मुड़कर देखता हूँ कि आखिर मेरे साइकिल के पीछे कौन बैठा है जो मुझे इतना भारीपन लग रहा है। तो मैंने देखा कि मेरे पीछे तो कोई नहीं था। वो डर का एहसास इतना बुरा था, मैं आपको बता भी नहीं सकता। और अगर कोई कमजोर दिल वाला मेरी जगह पर होता तो उसे हार्ट अटैक हो ही जाता। डर के मारे मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और फिर से मैं अपने डर पर काबू पाकर लंबी लंबी सांसें लेता हुआ अपनी साइकिल को चलाने लगता हूँ। लेकिन अब भी मुझसे मेरी साइकिल नहीं चल रही थी। तो तभी अचानक से मेरी नजर शमशान घाट के अंदर जाती है तो मैं देखता हूँ कि वहां पर कोई खड़ा है और उसके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे और वो हवा में ही उड़ रहा था। उसने लंबा सा ब्लैक कलर का हुडी वाला कोट पहन रखा था जो उसके पूरे शरीर को ढके हुए था।
वो हवा में लहरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहा हो। उसे देखकर मैं जोर जोर से भगवान का नाम लेना शुरू कर देता हूँ और मेरे भगवान का नाम लेते ही मैं देखता हूँ वो प्रेत मुझसे दूर हटना शुरू हो जाता है। उसके दूर जाते ही मैं अपनी साइकिल को फिर से चलाना शुरू करता हूँ और पहले की तरह ही जोर जोर से भगवान का नाम लेते जा रहा हूँ। जैसे ही मैं वो शमशान घाट क्रॉस कर लेता हूँ तो मुझे पीछे से जोर जोर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। उसकी चीखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भयानक दर्द से तड़प रहा हो और दर्द के मारे चीख रहा हो। उस आवाजों को सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस मुझे तो उस शमशान घाट से दूर जाना था। मैं तेजी से साइकिल चलाकर अपने घर पर पहुंच जाता हूँ। मैं घर पर आ जाता हूँ। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मुझे इतना घबराया हुआ देखकर माँ मुझसे मेरे घबराने का कारण पूछती है तो मैं माँ को सारी बात बताता हूँ। तो माँ मेरी ऐसी हालत देखकर हमारे घर पर बने हुए छोटे से मंदिर के पास लेकर जाती है और मुझ पर गंगा जल डाल देती है। मेरी ऐसी हालत को देखकर घर के सभी लोग मेरे आसपास बैठ जाते हैं, लेकिन अब भी मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे बहुत तेज बुखार हो चुका था। अब रात हो चुकी थी। समय रात के तकरीबन 12 बजे का था। घर के सभी मेंबर सो रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर के बाहर वो ही ब्लैक शैडो खड़ी है, क्योंकि मुझे उसके होने का एहसास हो रहा था। और इतने में ही मुझे आवाज आती है और वो आवाज वही थी जो शमशान घाट के पास मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी। और मैं डरकर उठ जाता हूँ। डरते हुए मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता हूँ। मेरी चीखें सुनकर घर के सभी लोग मेरे कमरे में आ जाते हैं और मैं उन्हें बताता हूँ कि वो शमशान घाट वाली आवाज मुझे फिर से सुनाई दे रही है और वो हमारे घर के आसपास ही है। और जैसे तैसे वो रात मेरी गुजर जाती है। सुबह होते ही मेरे मम्मी पापा मुझे एक पंडित के पास लेकर जाते हैं, जो कि लोगों को अक्सर भूत पिशाच से छुटकारा दिलाया करते थे। और वो पंडित जी मुझे एक ताबीज बनाकर देते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक शमशान घाट के पास से गुजरे हो और वहां से ही ये शैतानी प्रेत तुम्हारे पीछे लग चुका है। और उन्होंने कहा, जी मेरा दिया हुआ ताबीज हमेशा ही पहन कर रखना। इसके पहनने से उसका असर तुम पर नहीं होगा। वो ताबीज मैं अपने गले में डाल लेता हूँ और उसके बाद से उस प्रेत ने मेरा पीछा छोड़ दिया। और फिर मेरे घर वालों ने भी मेरी ट्यूशन की जगह चेंज करवा दी, ताकि मुझे फिर कभी वहां से गुजर कर ना जाना पड़े। उसके बाद से मैं इन सब बातों का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैं रात और दोपहर के समय किसी भी शराबित जगह और शमशान घाट के पास बिल्कुल नहीं जाता हूँ। लेकिन इस घटना को मैं आज तक भुला नहीं पाया और जब भी मैं इसे याद करता हूँ तो खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और एक हमारे लिए प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम कल मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ।